हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्रिया विशेषण का अध्ययन करते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण को पढ़ने से पहले हम अव्यय के बारे में जानेंगे। अव्यय या अविकारी। अव्यय दो शब्दों के मेल से बना है, अ घन व्यय। अ बिना, व्यय खर्च, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना खर्च, तथा अविकारी अ घन विकारी, ए बिना विकारी परिवर्तन, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं होता, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, वर्षा तेज हो रही है। पहले वाक्य में घोड़ा एक वचन और पुल्लिंग शब्द है, जिसके अनुसार क्रिया का रूप भी बदल गया, और दूसरे वाक्य में वर्षा एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द है और इसके अनुसार भी क्रिया का रूप बदल गया। लेकिन दोनों ही वाक्यों में तेज शब्द के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो तेज अव्यय या अविकारी शब्द है। ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे और, एवं, तथा, जब, तब, अभी, इधर, उधर आदि। अव्यय के चार भेद हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मय आदि बोधक। तो आइए आज हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। जैसे नाम से ही विदित है, क्रिया विशेषण, क्रिया करना, विशेषण विशेषता बताना। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हाथियों का झुंड धीरे धीरे चल रहा था, तभी एक शिकारी वहां आया। शिकारी को देखते ही हाथी तत्काल भागे। हाथियों के बच्चे बहुत डर गए। इन सभी वाक्यों में क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है और कितनी मात्रा में हो रही है, इनके बारे में पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द, जो अव्यय शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं, वो हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। नंबर 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का सबसे पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है तरीका या ढंग। क्रिया के होने अथवा करने का बोध कराने वाले अव्यय शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हाथियों का झुंड धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि हाथियों का झुंड कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो क्रिया के होने के तरीका या ढंग या रीति के बारे में बोध कराने वाले शब्दों को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, वह जोर जोर से बोल रहा है, स्वाति धीमे धीमे हंसती है, वह अचानक गिर गया, मैंने अपना काम फटाफट कर लिया। इन सभी वाक्यों में जोर जोर, धीमे धीमे, अचानक, फटाफट, ये सभी शब्द क्रिया के होने की रीति या तरीके का बोध करा रहे हैं कि क्रिया कैसे हो रही है। तो ये सभी शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके कुछ अन्य उदाहरण जैसे सहसा, अचानक, फटाफट, अवश्य, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, कदापि, हंसते हंसते आदि। नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने अथवा करने के समय का बोध कराने वाले शब्द
कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज वर्षा हुई, इस वाक्य में आज पद हुई है, क्रिया का काल बता रहा है कि क्रिया किस समय में हुई है, इसलिए आज पद कालवाचक क्रिया विशेषण है। कुछ अन्य उदाहरण, धूप कब निकली थी, मैं अभी अभी आया हूँ। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है कि क्रिया किस समय हो रही है। धूप कल निकली और मैं अभी अभी आया हूँ, तो दोनों ही वाक्यों में क्रिया के होने के समय का बोध हो रहा है कि क्रिया किस समय में हुई है। तो ये दोनों ही शब्द हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कुछ अन्य उदाहरण, तुरंत, तत्काल, सदा, लगातार, अब, फिर, नित्य, कल आदि। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने अथवा करने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वहाँ कार खड़ी है, क्रिया के होने के स्थान का बोध हो रहा है कि कार कहाँ खड़ी है, वहाँ। तो ये शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कुछ अन्य उदाहरण, जैसे वह बाहर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, बाहर, क्रिया के होने के स्थान का बोध हो रहा है, तो इसलिए क्या है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सड़क के बाईं ओर चलो, कहाँ चलो, बाईं ओर। नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने अथवा करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत रो रहा है, वह कितना रो रहा है, उसकी मात्रा यानी कि बहुत, क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत हंस रहा है, कितना, बहुत। श्यामलाल कम बोलता है, कितना बोलता है, कम। तो कुछ अन्य उदाहरण, अधिक, थोड़ा, ज़रा, काफ़ी, पर्याप्त, लगभग आदि। ये सभी शब्द क्रिया की होने की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। ये सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं।